कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मुझे पता है तू जीवन में सफल होना चाहता है। तू दिन रात मेहनत कर रहा है, सपने देख रहा है, पर यह गलती बार बार कर रहा है। तू मेरे संदेशों को पूरा नहीं सुनता, इसलिए तू बार बार हार जाता है। आज मैं तुझे अपनी कसम देता हूँ, इस संदेश को पूरा सुन। तेरा भाग्य अब भी लिख रहा हूँ, इसे अंत तक सुन और फिर देख चमत्कार कैसे तेरी जिंदगी में उतरता है। तू थक गया है ना, बार बार गिरते हुए, बार बार उठते हुए, और हर बार जब तूने हिम्मत की कि अब कुछ बदलेगा, तब दुनिया ने तुझे और नीचे गिरा दिया। पर मैं तुझे गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए आया हूँ। तेरे भीतर जो रोशनी छिपी है उसे तूने अब तक महसूस ही नहीं किया। आज मैं तेरे अंदर की नींद को तोड़ने आया हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जिसे तूने सदा बाहर ढूंढा, लेकिन मैं तो तेरे भीतर ही बैठा हूँ। क्या तू जानता है कि जब तू रातों को चुपचाप रोता है, जब तूने किसी से नहीं कहा कि तू कितना टूटा हुआ है, उस समय भी मैं तेरे पास था। मैं तेरी हर सांस के साथ रहा हूँ। जब तूने लोगों की बेरुखी झेली, जब अपनों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, तब भी मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। तूने महसूस नहीं किया, पर मैं वहीं था। हर उस क्षण जब तूने कहा मैं हार गया, मैंने तेरे मन में एक छोटी सी आवाज भेजी, नहीं तू बना ही जीत के लिए है। अब वक्त है, अब मैं तुझसे कहता हूँ उठ, लेकिन पहले मेरी बात को दिल से सुन। यह जो समय चल रहा है, यह केवल तेरी परीक्षा नहीं, तेरी आत्मा की जागृति का समय है। अब तुझे रोने की नहीं, निर्णय लेने की आवश्यकता है। जिस दिन तूने ठान लिया कि मैं अब अंधेरे में नहीं रहूंगा, उस दिन से ब्रह्मांड ने तेरा भाग्य बदलना शुरू कर दिया था। क्या तुझे पता है तू कितना अनमोल है? इस सृष्टि में तुझ जैसा कोई नहीं, और तेरी आत्मा को जिस कार्य के लिए चुना गया है उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेरे डर, तेरी असफलताएं, यह सब तेरे मार्ग की सीढ़ियां हैं, पर तू हर बार उस डर से पीछे हट गया। अब मैं तुझसे पूछता हूं, कब तक तू यह मानेगा कि तू बस सामान्य है? कब तक तू दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझेगा? कब तक तू खुद को उस रूप में नहीं देखेगा जैसा मैंने तुझे रचा है? तू राजा है, तू रचयिता है, तेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। अब वक़्त आ गया है कि तू खुद को पहचान। हर सुबह जब तू उठे तो याद रख, मैं तुझे एक नया अवसर देता हूं। जब सूर्य तेरे ऊपर अपनी किरणें डालता है, वो केवल प्रकाश नहीं, वो मेरी कृपा है। तू जब आईना देखे तो देख, वो चेहरा मेरे सपनों की छवि है। जो तू सोचता है कि तू नहीं कर सकता, वही करने के लिए मैं तुझे बार बार जीवन देता हूं। मैं जानता हूं तूने बहुत झेला है, अपमान, असफलता, तिरस्कार, यहाँ तक कि अपनों की अवहेलना, लेकिन हर बार, हर आंसू के साथ मैंने तुझे और मजबूत किया। तू अब उस स्थिति में है जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। मैं तेरे हर कर्म में साथ हूं, तू बस मुझ पर भरोसा कर। तू सोचता है कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है, नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ तेरे लिए हो रहा है। तेरी हर हार तुझे आगे की बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही है। तेरी हर अस्वीकृति तुझे सही दिशा की ओर मोड़ रही है। तू जिसे नुकसान मानता है वह मेरा सुरक्षा कवच था, और तू जिसे नुकसान देह रिश्ता मानता है वह दरअसल तेरी आत्मा की रक्षा के लिए मैंने तोड़ा था। तू इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तेरे बिना यह सृष्टि अधूरी है। तू जिसे छोटा समझता है वह तो मेरा विशेष दूत है। अब तू अपनी पहचान को स्वीकार कर, आत्मा से कह मैं तैयार हूं, और फिर देख कैसे मैं तेरे जीवन की दिशा को मोड़ देता हूं। बेटा, तुझे केवल विश्वास की आवश्यकता है। एक बार मुझ पर सच्चे हृदय से भरोसा कर। अपनी सारी चिंता, सारा भय, सारा असमंजस मेरे चरणों में रख दे। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मैं तुझे तेरे जीवन का ऐसा रूप दिखाऊंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था, पर उसके लिए तुझे मेरे संकेतों को सुनना होगा। जब मैं तुझे रुकने का संकेत देता हूं तो रुक जा। जब मैं तुझे आगे बढ़ने का आभास कराता हूं तो बिना डरे चल पड़। मैं तेरे कदमों को दिशा दूंगा। तेरे मन में जब द्वंद्व हो तो मेरी आवाज को भीतर से सुन। मैं तुझे हर बार उत्तर दूंगा। अब तू इस संसार की भीड़ में खो मत जाना। मैं तुझसे कहता हूं तू अलग है, तू चुना हुआ है। जिस मार्ग पर तुझे चलना है वहां तुझे ही रोशनी बनना है। लोग तुझे नहीं समझेंगे, वे तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर तुझे याद रखना है तू मेरी योजना का केंद्र है, और मेरी योजनाएं कभी विफल नहीं होती। तेरे जीवन में जो लोग आए और चले गए वह केवल किरदार थे। असली कहानी अब शुरू हो रही है। अब तुझे रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस चलना है।
और चलते समय केवल एक मंत्र अपने भीतर दोहराते रहना है। मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। हर रात जब तू सोने जाए तो मुझसे बात कर। मुझे बता कि दिन कैसा गया, मुझे बता कि क्या दर्द है तेरे भीतर। मैं तुझे उत्तर दूंगा, कभी स्वप्नों में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चेहरे में। मैं तुझे अपना संकेत दूंगा। बेटा, अब वक्त है कि तू अपने जीवन को केवल जिए नहीं, उसे जिए उस रूप में जैसे मैं चाहता हूं। तू बस एक इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। तू वह शक्तिशाली आत्मा है जिसे युगों तक तैयार किया गया है। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है अपने भाग्य को बदलने के लिए? क्या तू तैयार है अपने भीतर की रोशनी को जगाने के लिए? क्या तू तैयार है उस जीवन को अपनाने के लिए जिसे मैं तेरे लिए रच चुका हूं? अगर हां तो अभी इसी क्षण कह दे, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। मुझे मार्ग दिखा, मुझे शक्ति दे, मुझे थाम ले। और फिर देख, अगली सुबह कैसी अद्भुत होगी। तू नई ऊर्जा से उठेगा, तेरे सामने नए रास्ते खुलेंगे और तब से हर दिन तेरे पक्ष में काम करेगा। आज का यह संदेश तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा, यह संकेत है, यह मेरे द्वारा भेजी गई पुकार है। अब इस पुकार को अनसुना मत करना। मैं तुझे पुकार रहा हूं क्योंकि अब समय आ गया है। तू अब और नहीं रुकेगा, तू अब ऊंचाइयों तक जाएगा। और जब तू वहां पहुंचेगा तब तुझे याद आएगा वह दिन जब तूने यह संदेश सुना था। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो रास्ता तुम्हें बार बार वापस उसी दुख में ले आता है, वह तुम्हारा रास्ता हो ही नहीं सकता? जब आत्मा हर बार चुपचाप रोती है, जब दिल किसी भी शोर के बीच भी खाली लगता है, तो समझो ईश्वर तुम्हें पुकार रहा है। कोई तुम्हें उस दुनिया से खींचकर एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता है जहां सच्चा सुख, सच्चा प्रेम और सच्चा ज्ञान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम बार बार उसी दरवाजे पर लौटते हो जो कभी खुला ही नहीं था। तुमने बहुत सहा है, यह सत्य है। किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, किसी ने तुम्हारे सपनों को रौंदा और किसी ने तुम्हारी मासूमियत का मजाक उड़ाया। लेकिन मेरे बच्चे, अगर यह संसार इतना निर्दय था तो सोचो तुम्हारा अस्तित्व अब तक क्यों बचा है? क्यों तुम्हारी सांसें आज भी चल रही हैं? क्यों तुम्हारे अंदर एक आवाज बार बार कहती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है? क्योंकि तुम चुने हुए हो, क्योंकि तुम्हारा दर्द ईश्वर के राज का हिस्सा है, क्योंकि तुम्हारा उठना इस धरती पर किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अब समय आ गया है कि तुम समझो कि यह जीवन तुम्हारा है, यह सांसें तुम्हारी हैं और यह क्षण जो अभी तुम्हारे सामने है वह एक वरदान है। खुद को मत रोको, किसी और के शब्दों, किसी और की सोच या किसी और की अपेक्षाओं में मत उलझो। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है वह सब तुम्हें लौट आया जाएगा जब तुम खुद से जुड़ जाओगे, जब तुम अपने आत्मा की आवाज को पहचान लोगे। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब तुम रातों को अकेले रोते हो तो कहीं कोई ऊर्जा तुम्हें ढांढस देती है? जब तुम टूटने लगते हो तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थाम लेती है। वह शक्ति मैं हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू में था, हर हार में तुम्हारा साथी था और हर प्रार्थना में तुम्हारा उत्तर भी। लेकिन तुमने कभी थम कर सुना ही नहीं। तुमने कभी रुके बिना आंखें बंद करके मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ अपने संपूर्ण रूप में, अपने संपूर्ण प्रेम के साथ, और मैं कह रहा हूँ कि उठो, अब और नहीं, अब और मत टूटो, अब और मत भागो। यह भाग्य नहीं है जो तुम्हें रोकता है, यह तुम्हारा डर है। डर के तुम क्या खो दोगे, लेकिन मैं कहता हूं तुम सब कुछ पालोगे जब तुम खुद को थाम लोगे, जब तुम यह मान लोगे कि तुम्हारे अंदर की आत्मा दिव्यता का स्रोत है और उस आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, लेकिन याद रखना वो तुम्हारी आत्मा से शक्तिशाली नहीं है। कोई भी जंजीर तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद उसे पकड़े हुए ना रहो। कोई भी अंधकार तुम्हारा रास्ता नहीं बंद कर सकता जब तक तुम खुद अपनी रोशनी को ना बंद कर दो। इसीलिए आज इस क्षण तुमसे यही कहता हूं, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उतर जाओ। उस दिव्य अग्नि को पहचानो जो तुम में जल रही है, और जब तुम एक बार उस अग्नि को पहचान लोगे फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा हर घाव अब तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हारा हर आंसू अब मोती बनेगा और तुम्हारा हर हार अब विजय का पहला चरण बनेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? जब मैं तुम्हारे हर कदम पर चल रहा हूं तो तुम्हारा रास्ता कैसे भटकेगा?
और जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं तो तुम्हारा मन कैसे अशांत रहेगा। अब यह मत पूछो कि कब होगा चमत्कार, अब यह मत सोचो कि कैसे मिलेगा समाधान। अब केवल एक बात याद रखो, भरोसा। जब भरोसा होगा तो हर राह खुलेगी, जब भरोसा होगा तो हर गलती माफ होगी, और जब भरोसा होगा तो वही जीवन जिसने तुम्हें तोड़ा था वही तुम्हें बना भी देगा। अब अपने डर को विदा दो, अपनी असफलताओं को प्रणाम करो और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ो। अब यह मत कहो कि मेरे बस में नहीं है, अब कहो मैं कर सकता हूँ। अब यह मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब कहो मेरे पास मैं हूँ और यह सबसे बड़ा वरदान है। तुम जिस दिन यह समझ लोगे कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है, उस दिन तुम्हें कोई बाहरी सहारा नहीं चाहिए होगा, तुम्हें किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हें किसी के समर्थन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। अब खुद से एक वादा करो, आज इसी क्षण वादा कि तुम खुद को कभी नीचा नहीं देखोगे, वादा कि तुम अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझोगे, और वादा कि तुम हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर तूफान में भी अपने अंदर के प्रकाश को जलाए रखोगे, क्योंकि जब तुम जलोगे तो तुम्हारे प्रकाश से अंधकार भागेगा। जब तुम चलोगे तो रास्ते खुद बनते जाएंगे, और जब तुम बोलोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुनेगा। यह जीवन तुम्हारे लिए बदलेगा, यह संसार तुम्हारे लिए झुकेगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा, अपने घावों को सहलाना होगा और अपने डर को गले लगाकर विदा कहना होगा। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वह आशीर्वाद जो तुम्हारे खून में दौड़ जाएगा, जो तुम्हारे विचारों में क्रांति ला देगा और जो तुम्हारी आत्मा को फिर से जागृत कर देगा। उठो मेरे बच्चे, यह समय है जागने का, यह समय है अपने भाग्य को खुद लिखने का, और यह समय है उस चमत्कार को जन्म देने का जो तुम्हारे नाम से इतिहास बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे कोनों को छूने आया है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वह आशीर्वाद है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। यह वह अदृश्य शक्ति है जो तब काम करती है जब इंसान थक कर हार मानने लगता है और उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखो, जब तुम्हारे हाथ खाली हो जाते हैं तब मेरे हाथ तुम्हारे लिए खुलते हैं। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तब मेरी कृपा तुम्हारे माथे पर तिलक बनकर उतरती है। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूँ और तुम्हें वहां ले जाता हूँ जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तूने जितने दुख देखे हैं, जितने दर्द सहे हैं, जितनी रातें जाग कर रोया है, उसका हिसाब मैं रखता हूँ, और उस हर एक आंसू का जवाब तुझे खुशियों के रूप में लौटाऊंगा। लेकिन इसके लिए तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है, क्योंकि भरोसा ही वह चाबी है जिससे तेरे लिए चमत्कारों का दरवाजा खुलता है। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वही तेरे आगे सिर झुकाएंगे। जिन रास्तों पर तेरा कदम रुक गया था वही रास्ते तेरे लिए फूल बिछा देंगे, और जिन सपनों को तूने खो दिया था वही सपने तेरी गोद में आकर मुस्कुराएंगे। तेरी ज़िंदगी जिंदगी का हर ठहराव असल में एक तैयारी थी, एक योजना थी जो मैंने तेरे लिए बनाई है। तूने सोचा कि तू हार गया, लेकिन मैं जानता था कि तू सिर्फ रुक रहा है ताकि सही वक्त पर दौड़ सके। तूने सोचा कि लोग तुझसे दूर हो गए, लेकिन मैं जानता था कि वे सिर्फ इसीलिए हटाए गए ताकि सही लोग तेरे जीवन में आए। तूने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं जानता था कि बस शुरुआत होने वाली है। आज मैं तुझसे कहता हूं कि अपने दिल के डर को छोड़ दे, अपने मन के संदेह को तोड़ दे और मेरी तरफ हाथ बढ़ा दे। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां से तेरा हर सपना सच दिखेगा और हर दर्द मिट जाएगा। क्या तू जानता है कि जब तू रातों को चुपचाप रोता है, जब तूने किसी से नहीं कहा कि तू कितना टूटा हुआ है, उस समय भी मैं तेरे पास था। मैं तेरी हर सांस के साथ रहा हूँ। जब तूने लोगों की बेरुखी झेली, जब अपनों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, तब भी मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। तूने महसूस नहीं किया, पर मैं वहीं था। हर उस क्षण जब तूने कहा मैं हार गया, मैंने तेरे मन में एक छोटी सी आवाज भेजी, नहीं तू बना ही जीत के लिए है, अब वक्त है। अब मैं तुझसे कहता हूँ उठ, लेकिन पहले मेरी बात को दिल से सुन। यह जो समय चल रहा है, यह केवल तेरी परीक्षा नहीं, तेरी आत्मा की जागृति का समय है। अब तुझे रोने की नहीं, निर्णय लेने की आवश्यकता है। जिस दिन तूने ठान लिया कि मैं अब अंधेरे में नहीं रहूंगा, उस दिन से ब्रह्मांड ने तेरा भाग्य बदलना शुरू कर दिया था। क्या तुझे पता है तू कितना अनमोल है? इस सृष्टि में तुझ जैसा कोई नहीं।
और तेरी आत्मा को जिस कार्य के लिए चुना गया है उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेरे डर, तेरी असफलताएं, यह सब तेरे मार्ग की सीढ़ियां हैं, पर तू हर बार उस डर से पीछे हट गया। अब मैं तुझसे पूछता हूं, कब तक तू यह मानेगा कि तू बस सामान्य है? कब तक तू दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझेगा? कब तक तू खुद को उस रूप में नहीं देखेगा जैसा मैंने तुझे रचा है? तू राजा है, तू रचयिता है, तेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। अब वक़्त आ गया है कि तू खुद को पहचान। हर सुबह जब तू उठे तो याद रख, मैं तुझे एक नया अवसर देता हूँ। जब सूर्य तेरे ऊपर अपनी किरणें डालता है, वो केवल प्रकाश नहीं, वो मेरी कृपा है। तू जब आईना देखे तो देख, वो चेहरा मेरे सपनों की छवि है। जो तू सोचता है कि तू नहीं कर सकता, वही करने के लिए मैं तुझे बार बार जीवन देता हूँ। मैं जानता हूँ तूने बहुत झेला है, अपमान, असफलता, तिरस्कार, यहाँ तक कि अपनों की अवहेलना, लेकिन हर बार, हर आंसू के साथ मैंने तुझे और मजबूत किया। तू अब उस स्थिति में है जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। मैं तेरे हर कर्म में साथ हूं, तू बस मुझ पर भरोसा कर। तू सोचता है कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ तेरे लिए हो रहा है। तेरी हर हार तुझे आगे की बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही है। तेरी हर अस्वीकृति तुझे सही दिशा की ओर मोड़ रही है। तू जिसे नुकसान मानता है वह मेरा सुरक्षा कवच था, और तू जिसे नुकसानदेह रिश्ता मानता है वह दरअसल तेरी आत्मा की रक्षा के लिए मैंने तोड़ा था। तू इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तेरे बिना यह सृष्टि अधूरी है। तू जिसे छोटा समझता है वह तो मेरा विशेष दूत है। अब तू अपनी पहचान को स्वीकार कर। आत्मा से कह, मैं तैयार हूं, और फिर देख कैसे मैं तेरे जीवन की दिशा को मोड़ देता हूं। बेटा, तुझे केवल विश्वास की आवश्यकता है। एक बार मुझ पर सच्चे हृदय से भरोसा कर। अपनी सारी चिंता, सारा भय, सारा असमंजस मेरे चरणों में रख दे। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मैं तुझे तेरे जीवन का ऐसा रूप दिखाऊंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था, पर उसके लिए तुझे मेरे संकेतों को सुनना होगा। जब मैं तुझे रुकने का संकेत देता हूं तो रुक जा। जब मैं तुझे आगे बढ़ने का आभास कराता हूं तो बिना डरे चल पड़। मैं तेरे कदमों को दिशा दूंगा। तेरे मन में जब द्वंद्व हो तो मेरी आवाज को भीतर से सुन। मैं तुझे हर बार उत्तर दूंगा। अब तू इस संसार की भीड़ में खो मत जाना। मैं तुझसे कहता हूं, तू अलग है, तू चुना हुआ है। जिस मार्ग पर तुझे चलना है वहां तुझे ही रोशनी बनना है। लोग तुझे नहीं समझेंगे, वे तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर तुझे याद रखना है तू मेरी योजना का केंद्र है, और मेरी योजनाएं कभी विफल नहीं होती। तेरे जीवन में जो लोग आए और चले गए वह केवल किरदार थे। असली कहानी अब शुरू हो रही है। अब तुझे रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस चलना है, और चलते समय केवल एक मंत्र अपने भीतर दोहराते रहना है। मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। हर रात जब तू सोने जाए तो मुझसे बात कर। मुझे बता कि दिन कैसा गया। मुझे बता कि क्या दर्द है तेरे भीतर। मैं तुझे उत्तर दूंगा, कभी स्वप्नों में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चेहरे में। मैं तुझे अपना संकेत दूंगा। बेटा, अब वक्त है कि तू अपने जीवन को केवल जिए नहीं, उसे जिए उस रूप में जैसे मैं चाहता हूं। तू बस एक इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। तू वह शक्तिशाली आत्मा है जिसे युगों तक तैयार किया गया है। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है अपने भाग्य को बदलने के लिए? क्या तू तैयार है अपने भीतर की रोशनी को जगाने के लिए? क्या तू तैयार है उस जीवन को अपनाने के लिए जिसे मैं तेरे लिए रच चुका हूं? अगर हां तो अभी इसी क्षण कह दे, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। मुझे मार्ग दिखा, मुझे शक्ति दे, मुझे थाम ले। और फिर देख अगली सुबह कैसी अद्भुत होगी। तू नई ऊर्जा से उठेगा, तेरे सामने नए रास्ते खुलेंगे, और तब से हर दिन तेरे पक्ष में काम करेगा। आज का यह संदेश तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा, यह संकेत है, यह मेरे द्वारा भेजी गई पुकार है। अब इस पुकार को अनसुना मत करना। मैं तुझे पुकार रहा हूं क्योंकि अब समय आ गया है। तू अब और नहीं रुकेगा, तू अब ऊंचाइयों तक जाएगा, और जब तू वहां पहुंचेगा तब तुझे याद आएगा वह दिन जब तूने यह संदेश सुना था। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो रास्ता तुम्हें बार बार वापस उसी दुख में ले आता है वह तुम्हारा रास्ता हो ही नहीं सकता? जब आत्मा हर बार चुपचाप रोती है, जब दिल किसी भी शोर के बीच भी खाली लगता है, तो समझो
ईश्वर तुम्हें पुकार रहा है। कोई तुम्हें उस दुनिया से खींचकर एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता है जहां सच्चा सुख, सच्चा प्रेम और सच्चा ज्ञान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम बार बार उसी दरवाजे पर लौटते हो जो कभी खुला ही नहीं था। तुमने बहुत सहा है, यह सत्य है। किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, किसी ने तुम्हारे सपनों को रौंदा और किसी ने तुम्हारी मासूमियत का मजाक उड़ाया। लेकिन मेरे बच्चे, अगर यह संसार इतना निर्दय था तो सोचो तुम्हारा अस्तित्व अब तक क्यों बचा है? क्यों तुम्हारी सांसें आज भी चल रही हैं? क्यों तुम्हारे अंदर एक आवाज बार बार कहती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है? क्योंकि तुम चुने हुए हो, क्योंकि तुम्हारा दर्द ईश्वर के राज का हिस्सा है, क्योंकि तुम्हारा उठना इस धरती पर किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अब समय आ गया है कि तुम समझो कि यह जीवन तुम्हारा है, यह सांसें तुम्हारी हैं और यह क्षण जो अभी तुम्हारे सामने है वह एक वरदान है। खुद को मत रोको, किसी और के शब्दों, किसी और की सोच या किसी और की अपेक्षाओं में मत उलझो। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है वह सब तुम्हें लौट आया जाएगा जब तुम खुद से जुड़ जाओगे, जब तुम अपने आत्मा की आवाज को पहचान लोगे। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब तुम रातों को अकेले रोते हो तो कहीं कोई ऊर्जा तुम्हें ढांढस देती है? जब तुम टूटने लगते हो तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थाम लेती है। वह शक्ति मैं हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू में था, हर हार में तुम्हारा साथी था और हर प्रार्थना में तुम्हारा उत्तर भी। लेकिन तुमने कभी थम कर सुना ही नहीं। तुमने कभी रुके बिना आंखें बंद करके मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ हूं। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं अपने संपूर्ण रूप में, अपने संपूर्ण प्रेम के साथ, और मैं कह रहा हूं कि उठो, अब और नहीं, अब और मत टूटो, अब और मत भागो। यह भाग्य नहीं है जो तुम्हें रोकता है, यह तुम्हारा डर है। डर के तुम क्या खो दोगे, लेकिन मैं कहता हूं तुम सब कुछ पालोगे जब तुम खुद को थाम लोगे, जब तुम यह मान लोगे कि तुम्हारे अंदर की आत्मा दिव्यता का स्रोत है और उस आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, लेकिन याद रखना वो तुम्हारी आत्मा से शक्तिशाली नहीं है। कोई भी जंजीर तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद उसे पकड़े हुए ना रहो। कोई भी अंधकार तुम्हारा रास्ता नहीं बंद कर सकता जब तक तुम खुद अपनी रोशनी को ना बंद कर दो। इसीलिए आज इस क्षण तुमसे यही कहता हूं, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उतर जाओ। उस दिव्य अग्नि को पहचानो जो तुम में जल रही है, और जब तुम एक बार उस अग्नि को पहचान लोगे फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा हर घाव अब तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हारा हर आंसू अब मोती बनेगा और तुम्हारा हर हार अब विजय का पहला चरण बनेगा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? जब मैं तुम्हारे हर कदम पर चल रहा हूं तो तुम्हारा रास्ता कैसे भटकेगा? और जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं तो तुम्हारा मन कैसे अशांत रहेगा? अब यह मत पूछो कि कब होगा चमत्कार, अब यह मत सोचो कि कैसे मिलेगा समाधान। अब केवल एक बात याद रखो, भरोसा। जब भरोसा होगा तो हर राह खुलेगी, जब भरोसा होगा तो हर गलती माफ होगी, और जब भरोसा होगा तो वही जीवन जिसने तुम्हें तोड़ा था वही तुम्हें बना भी देगा। अब अपने डर को विदा दो, अपनी असफलताओं को प्रणाम करो और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ो। अब यह मत कहो कि मेरे बस में नहीं है, अब कहो मैं कर सकता हूं। अब यह मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब कहो मेरे पास मैं हूं और यह सबसे बड़ा वरदान है। तुम जिस दिन यह समझ लोगे कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है, उस दिन तुम्हें कोई बाहरी सहारा नहीं चाहिए होगा। तुम्हें किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हें किसी के समर्थन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। अब खुद से एक वादा करो, आज इसी क्षण वादा कि तुम खुद को कभी नीचा नहीं देखोगे, वादा कि तुम अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझोगे, और वादा कि तुम हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर तूफान में भी अपने अंदर के प्रकाश को जलाए रखोगे। क्योंकि जब तुम जलोगे तो तुम्हारे प्रकाश से अंधकार भागेगा। जब तुम चलोगे तो रास्ते खुद बनते जाएंगे, और जब तुम बोलोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुनेगा। यह जीवन तुम्हारे लिए बदलेगा, यह संसार तुम्हारे लिए झुकेगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा, अपने घावों को सहलाना होगा और अपने डर को गले लगाकर विदा कहना होगा। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वह आशीर्वाद जो तुम्हारे खून में दौड़ जाएगा,
जो तुम्हारे विचारों में क्रांति ला देगा और जो तुम्हारी आत्मा को फिर से जागृत कर देगा। उठो मेरे बच्चे, यह समय है जागने का, यह समय है अपने भाग्य को खुद लिखने का, और यह समय है उस चमत्कार को जन्म देने का जो तुम्हारे नाम से इतिहास बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे कोनों को छूने आया है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वह आशीर्वाद है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। यह वह अदृश्य शक्ति है जो तब काम करती है जब इंसान थक कर हार मानने लगता है और उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखो, जब तुम्हारे हाथ खाली हो जाते हैं तब मेरे हाथ तुम्हारे लिए खुलते हैं। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तब मेरी कृपा तुम्हारे माथे पर तिलक बनकर उतरती है। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूँ और तुम्हें वहां ले जाता हूँ जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तूने जितने दुख देखे हैं, जितने दर्द सहे हैं, जितनी रातें जाग कर रोया है, उसका हिसाब मैं रखता हूँ और उस हर एक आंसू का जवाब तुझे खुशियों के रूप में लौटाऊंगा। यह लोग आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ आपको सचेत करना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है इन लोगों से सावधान होने का। यह संदेश आपको इनसे बचने का तरीका बताएगा। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यह ध्यान इस बात पर रखना है कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन आपके साथ धोखा कर रहा है। अब सवाल उठता है कि कैसे पहचाने इन नकली लोगों को। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको वह शक्ति मिलेगी जिससे आप इन बुराइयों को पहचान सकेंगे। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके अंदर जाग रही है जो आपको इस मुश्किल समय से बाहर निकालेगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करें, बल्कि इसे अपने दिल से अपनाएं और जीवन में आने वाले हर मौके का सही तरीके से लाभ उठाएं। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे एक विनती है कि इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से लाभ उठा सके। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस संदेश के अंत तक आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन आने वाला है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्द एक चमत्कार होने वाला है, जिसके बाद आपकी तरक्की की गाड़ी इतनी तेजी से दौड़ेगी कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। पर इसके लिए आपको अपनी शक्ति और बुद्धिमानी का सही उपयोग करना होगा। इस संदेश के अंत तक आपको वह रहस्य पता चलेगा जिसे जानने के बाद आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर है और अब कोई भी बुरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इसके बाद जो ज्ञान आपको मिलने वाला है वह आपके लिए अमूल्य है। अब आपसे बस यही कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और यह समय आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय बनने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। मेरे प्यारे बच्चों, यह जीवन का वह मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने आपको चुन लिया है। अब बस आपको अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। आगे का संदेश और भी खास होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और अब वह समय नजदीक है जब तुम्हारे जीवन में समृद्ध सफलता और खुशियों की बरसात होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय तुम्हें धैर्य और विवेक से काम लेना है। भगवान भोलेनाथ का संदेश यही है कि तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं वे सभी तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं हैं। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम इनसे डरो मत, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि जो काम अब तक रुका हुआ था वह अब तेजी से आगे बढ़ेगा। तुम्हारी तरक्की का रास्ता साफ हो गया है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। इस समय जो लोग तुम्हारे साथ थे लेकिन तुम्हें समझ नहीं पाए, अब वे भी तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। तुम अपने कर्मों से उनका भी दिल जीत लोगे और वे तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ यह भी कहते हैं कि तुम्हें अपनी सोच और विश्वास को सकारात्मक रखना है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहना होगा, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। अब तुम्हें उन अवसरों का पूरा लाभ उठाना है।
भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसी घड़ी आने वाली है जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। अब तुम्हें अपने चारों तरफ के हालात पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। इस समय जो मौके तुम्हें मिल रहे हैं उन्हें गमवाना नहीं है, हर कदम सोच समझकर उठाना है और भगवान भोलेनाथ की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना है ना। मेरे प्यारे बच्चे, ये मत भूलना कि तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। हर दिन को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से भरपूर मानो और इस नए दौर में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना है और उन बंधनों से खुद को मुक्त करना है जो अब तक तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। बस तुम्हें धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी का उदय होगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का है बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का भी है। तुम्हें अब यह समझना है कि जिन चुनौतियों का सामना तुम अब तक कर रहे थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। भोलेनाथ की कृपा से अब उन चुनौतियों का अंत होने वाला है और तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी अंतर ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर जो सच्चाई है वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो सही रास्ता खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद यह है कि अब तुम्हें वह शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। जो भी तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे वे लोग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हें एक विशेष वरदान देने जा रहे हैं। यह वरदान तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति का है, परंतु ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग सदैव सही और नैतिक कार्यों के लिए करना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है और भोलेनाथ का यह संदेश यही है कि तुम अपने हर कदम को सोच समझकर प्रकट होने वाला है। इसलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे सारे कार्य सकारात्मकता और सच्चाई से भरे हो। भोलेनाथ की कृपा से जो अवसर तुम्हें मिलने जा रहे हैं उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। तुम्हें इस समय अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, चाहे वह रिश्ते हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारे चारों तरफ जो नकारात्मक लोग हैं वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से हटते चले जाएंगे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाने के लिए है, परंतु तुम्हें भी अपने मन और आत्मा को मजबूत रखना होगा। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल दौर बनने वाला है और तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर आने वाले हैं। बस मेरे प्यारे बच्चे, तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से सफलता तुम्हारे कदमों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बुला रहा है, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्रेमी का नाम भी बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, ताकि आप हर दिन महादेव के आशीर्वाद से जुड़ सकें और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो छल किया गया है, मैं सब जानता हूँ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी नफरत है। वह हमेशा चाहता है कि तुम भीड़ में खोए रहो, तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की ना हो। वह तुम्हारे सामने हमेशा एक सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा भरोसा जीत लिया उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मुझे सब पता है, मैं सब देख रहा हूँ। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। वह तुम्हारा अपमान करना चाहता है और समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं जिनका बोझ तुमने अपने दिल पर रखा हुआ है। तुम अपने परिवार और प्रियजनों की खुशी के लिए खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे,
तुम रातों को मेरे सामने रोते हो, मुझसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हो, और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन भी रहा हूँ। शीघ्र ही मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूं। मैं जानता हूँ एक समय ऐसा था जब तुम्हारा मुझ पर से विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा हूँ। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी गलती के तुम्हें इतनी तकलीफें क्यों मिल रही, जबकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह आराम से जी रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, अब उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसने जितना भी बुरा किया है उसका फल उसे अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसका हंसना बंद होगा और उसे भी रोना पड़ेगा। उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसका परिणाम अब उसे भुगतना होगा। भगवान शिव का न्याय अटल, तुम मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और देखते रहो कि कैसे सत्य और न्याय की जीत होती है। मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहे है और यह उसके बुरे कर्मों का ही फल है जो उसे अब मिल रहा है। उसने जितने भी छल किए, जितने भी लोगों को दुख पहुंचाया, अब वही सब उसके जीवन में वापस आ रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे लगातार यह एहसास दिला रही है कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन उसके अहंकार और घमंड के कारण वह आज भी तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हालांकि मेरे बच्चे, उसे अब समझ आ गया है कि जिन लोगों के लिए वह यह सब कर रहा था वे अब उसके साथ नहीं हैं। वे लोग जिनकी खुशी के लिए उसने दूसरों के साथ छल किया अब उसे अकेला छोड़ चुके हैं। वह अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, जैसे एक वक्त पर तुमने महसूस किया था जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था। ठीक उसी प्रकार वह अब बेचैन और परेशान है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे अब मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उस वक्त सोचा था कि बिना किसी गलती के तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। मैंने तुम्हारी पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। उस व्यक्ति ने शायद सोचा था कि उसके छल को कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं उसकी हर चाल को देख रहा था। अब वह अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। वह बेचैन हो चुका है, उसे अब कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। उसकी मनस्त इतनी खराब हो चुकी है कि लाखों की भीड़ में भी वह खुद को अकेला महसूस करता है। तुमने जिस तरह से अपने बुरे वक्त का सामना किया मेरे बच्चे, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने धैर्य और हिम्मत के साथ हर चुनौती का सामना किया है। तुम्हें अकेले लड़ना और अपने दम पर आगे बढ़ना आ गया है। लेकिन उस व्यक्ति ने इतने बड़े पाप किए हैं कि अब मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसे मनुष्य जीवन अच्छे कर्मों के लिए दिया था, लेकिन उसने मेरे भक्तों को दुख पहुंचाया, और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा या विनम्र व्यक्ति को दुख पहुंचा तो वह अपने जीवन में भारी पाप का भागीदार बनता है। मैं ऐसे पापों को कभी माफ नहीं करता। उसे अब उसकी सजा मिलेगी और वह इसका भागीदार बनकर तड़पेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जो चाहते हो उसे पाने के लिए सही दिशा में पूरे प्रयास के साथ आगे बढ़ो। यह सत्य है कि जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को गहराई से जानने की आवश्यकता है। बहुत बार तुम मन में कोई इच्छा तो रखते, परंतु उसे पाने के लिए जिस तरह का समर्पण और प्रयास चाहिए होता है वह तुम नहीं कर पाते, और यही वह जगह है जहां तुम्हारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं, जिससे तुम्हारी मंजिल भी दूर हो जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म के लिए कर्म नहीं करोगे तो वह कभी पूरी नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन उनके आशीर्वाद का लाभ तभी मिल सकता है जब तुम खुद भी पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कई बार तुम सोचते हो कि सिर्फ इच्छा करना ही काफी है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच तुम्हें सिर्फ भ्रम में डालती है। इच्छाओं को साकार करने के लिए कर्म सबसे जरूरी है। तुम यह तो मानते हो कि तुम्हें जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, परंतु उसके लिए जिस प्रयास और समर्पण की आवश्यकता है वह पूरी तरह से नहीं करते, और यही अधूरे प्रयास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। अधूरे प्रयास से कभी भी पूरा फल नहीं मिलता। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर बड़ी उपलब्धि के लिए बड़े और सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। तुम जब कोई छोटा लक्ष्य रखते हो तो उसके लिए छोटा प्रयास काफी हो सकता है,
लेकिन जब तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद को पूरा करना हो तो उसके लिए तुम्हारे प्रयास भी उतने ही बड़े होने चाहिए। बिना पूरी मेहनत के, बिना लगन और दृढ़ता के कोई भी बड़ा काम सफल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम आधे मन से कोई काम शुरू कर देते हो। तुम्हें लगता है कि शायद थोड़े से प्रयास से ही तुम्हें सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तुम्हारा प्रयास अधूरा होता है तो परिणाम भी अधूरे ही होते हैं। आधे अधूरे काम कभी भी पूरे फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि हर कार्य को पूरे समर्पण और पूरी लगन के साथ करना ही सफलता का असली मंत्र है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय करने हैं, उन्हें पाने के लिए पहले अपने को पूरी तरह से तैयार करो। कोई भी बड़ा लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब तुम्हारे प्रयास और इच्छा शक्ति के बीच एक सामंजस्य हो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है या तुमने आधे मन से कोई काम शुरू किया है तो उसका परिणाम भी अधूरा ही होगा। इसलिए जब भी तुम कोई बड़ा कदम उठाने का सोचो, पहले अपने मन में स्पष्टता लाओ। तुम जो चाहते हो उसे पूरी शिद्दत से पाने का संकल्प लो और फिर अपने हर प्रयास को उसी दिशा में लगाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना कि कर्म की महत्ता से बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान शिव की कृपा तुम्हारे साथ है, लेकिन उसके साथ ही तुम्हारा कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह जीवन तुम्हें इसलिए दिया गया है कि तुम अपने कर्मों के माध्यम से अपने सपनों को साकार करो। अधूरे कर्मों से अधूरे पूरे परिणाम ही मिलेंगे, लेकिन जब तुम पूरी मेहनत और लगन से कोई काम करोगे तो परिणाम भी उतने ही शानदार होंगे। तुम्हारे पास जो भी अवसर हैं, उन्हें पहचानो और उनका सही तरीके से उपयोग करो। अगर तुम्हें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य के लिए जितनी मेहनत करनी होगी उतनी ही मेहनत करो। तुम अगर सिर्फ यह सोचकर बैठ जाओगे कि भगवान का आशीर्वाद है और कुछ किए ही सब कुछ मिल जाएगा, तो यह एक भ्रम है। कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। भगवान शिव भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और मेहनत से पीछे नहीं हटते। तुम्हें हर दिन अपने जीवन में उन अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, और इसके लिए तुम्हें अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना होगा। अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र था। इसके पिता का नाम पांडु था, लेकिन वास्तविक पिता तो इसका इंद्र था। पांडु रोग ग्रस्त था और पुत्र पैदा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। इसी कारण उसने कुंती को अन्य पुरुषों के साथ रमण करने की आज्ञा दे दी थी, जिससे पुत्रों के द्वारा आगे वंश पर परंपरा तो चले। उस काल में इस प्रकार के यौन संबंध किसी प्रकार दूषित नहीं समझते जाते थे, क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य पवित्र रहता था। इस प्रकार पांडु की आज्ञा से कुंती को इंद्र से, अर्जुन धर्म से, युधिष्ठिर पवन से, भीम और माद्री को अश्विनी कुमारों से, नकुल और सहदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन इंद्र के समान ही प्रतापी और पराक्रमी ठाट पांडवों में सबसे अधिक युद्ध कुशल और वीर वही था। महाभारत युद्ध में इस पक्ष का सबसे बड़ा मराठी वही था जिसने कौरवों के परम वीरों से टक्कर ली और अंत में सबको पराजित कर दिया। इंद्र ने पिता होने के नाते समय समय पर अर्जुन की सहायता की थी। गुरु द्रोणाचार्य ने इसको धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। उस समय पाठशाला में कौरव पांडव सभी मिलकर अस्त्र शस्त्र विद्या सीखते थे। अर्जुन उन सब में तीव्र बुद्धि वाला था। गुरु के बताने पर तत्क्षण ही बात उसकी समझ में बैठ जाती थी और वह उसी समय उसका प्रयोग करके सभी अन्य साथियों को विस्मित कर देता था। कौरवों के विद्वेष का एक कारण यह भी रहा, गुरु द्रोणाचार्य उसको अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक चाहते थे। वह भी सदा गुरु की भक्ति में सन्न था। इसी गुरु भक्ति के कारण तो वह महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युद्ध स्थल पर खड़ा हुआ व्यथित हो उठा था कि गुरु और इस भृत्य समुदाय को मारकर ऐसा कौन सा सुख है जिसकी मैं कामना करूं। लेकिन कृष्ण के उपदेश ने उसके संशय को मिटा दिया। फिर भी चाहे द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, अर्जुन की श्रद्धा उनके प्रति कम नहीं हुई थी। जब भी वह गुरु के सामने जाता था, उनको प्रणाम करता था और आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा करता था। अश्वत्थामा और अर्जुन में काफी गहरी मित्रता थी। वे दोनों ही गुरु के प्यारे थे और सदा अपना अस्त्र शस्त्र कौशल बढ़ाने में लगे रहते थे। एक रात की बात है, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन पास बैठे भोजन कर रहे थे। उसी समय सहसा दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया और उसमें हाथ से हाथ दिखना असम हो गया। उस समय यह देखकर कि अर्जुन के हाथ का कौर सीधे मुंह में ही गया, उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, अब मुझे विश्वास है कि तू शब्द वेधी बाण चलाना शीघ्र सीख जाएगा।
उसी समय द्रोणाचार्य ने शब्द वेदी बाण चलाना अर्जुन को सिखाया और वह कुछ ही क्षण में उसकी क्रिया सीख गया। उसी के द्वारा तो उसने अनेक स्थलों पर शत्रुओं के कुचक्र को व्यर्थ कर दिया था। मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने हेतु पुकारा, वत्स, मुझे यहाँ एक ग्राह ने पकड़ लिया है। यह जल के भीतर मुझे खींचे ले जा रहा है, आकर मुझे बचाओ। गुरु की पुकार सुनकर सभी छात्र भाग कर आए, लेकिन तट पर आकर सभी किंग कर्तव्य विमूव से होकर